इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो आज के समय में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और वो है मेडिकल कोडिंग। अगर आप फार्मेसी, नर्सिंग, लाइफ साइंसेस या फिर किसी भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। और हाँ, अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको आज सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। मेडिकल कोडिंग क्या है? मेडिकल कोडिंग नाम सुनकर ही आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। मेडिकल मतलब हेल्थ केयर या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ, और कोडिंग मतलब किसी चीज को कोड में बदलना। सिंपल लैंग्वेज में कहें, जब कोई मरीज पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उसे चेक करता है, टेस्ट लिखता है, एक्सरे, एमआरआई करवाता है और ट्रीटमेंट देता है, तो ये सब एक मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा जाता है। अब इंश्योरेंस कंपनी को पैसे क्लेम करने के लिए ये डिटेल समझ नहीं आती, इसलिए डॉक्टर्स के नोट्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसे ही मेडिकल कोडिंग कहते हैं। ये कोड्स इंटरनेशनल होते हैं और पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड तरीके से यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोड्स। मेडिकल कोडिंग में 3 मेन कोड्स होते हैं। आईसीडी कोड्स, ये कोड्स होते हैं डायग्नोसिस के लिए, यानी पेशेंट को कौन सी बीमारी है, जैसे फ्रैक्चर, डायबिटीज, कैंसर आदि। सीपीटी कोड्स, ये कोड्स होते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसीजर के लिए, जैसे ऑपरेशन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदि। HCPCS कोड्स, ये कोड्स ड्रग्स, इंजेक्शंस और कुछ स्पेशल सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं। तो जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर जो भी लिखता है वो सब इन कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी ऑफिस जाते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसके लेफ्ट हैंड में बहुत पेन हुआ। वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने चेक किया, पेन किलर इंजेक्शन दिया और एक्सरे करवाया। अब इस पूरे केस को कोडिंग लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे: लेफ्ट शोल्डर पेन, आईसीडी कोड M25.5, एक्सरे ऑफ हैंड, सीपीटी कोड 73090, इंजेक्शन दिया गया, सीपीटी कोड 96372, यानी पूरे ट्रीटमेंट को कोड्स में बदलकर इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाएगा ताकि पेशेंट का बिल क्लियर हो सके। यही काम करता है एक मेडिकल कोडिंग। क्यों ज़रूरी है? मेडिकल कोडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को प्रॉपर डेटा चाहिए, हॉस्पिटल बिलिंग और रिकॉर्ड्स इजी हो जाते हैं, रिसर्च और डेटा एनालिसिस में मदद मिलती है, और सबसे ज़रूरी, यह एक हाई डिमांड करियर है। मेडिकल कोडर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अब सवाल आता है, मेडिकल कोडिंग कौन कर सकता है? अगर आपने BSc, फार्मेसी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसी डिग्री की है, तो आपके लिए यह परफेक्ट करियर है। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी तरह सीखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कोडिंग कैसे सीखें? मेडिकल कोडिंग सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होती है। मार्केट में कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे AAPC, AHIMA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स, और कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स। ट्रेनिंग में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और कोडिंग सिस्टम CPT, HCPCS सिखाया जाता है। कोर्स फीस कितनी होती है? इंडिया में मेडिकल कोडिंग कोर्स की फीस लगभग 3000 से 6000 तक होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी। मेडिकल कोडिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं। इंडिया, UAE, USA, कनाडा जैसे देशों में कोडर्स की हाई डिमांड है। फ्रेशर मेडिकल कोडर की स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में 15,000 से 25,000 तक होती है। 1-2 साल का एक्सपीरियंस होने पर 30,000 40,000 तक सैलरी मिल सकती है। और अगर आपने AAPC या AHIMA जैसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले ली, तो आपकी सैलरी 50,000 से 80,000 तक जा सकती है। अब्रॉड में तो मेडिकल कोडर्स को 1 लाख से 3 लाख पर मंथ तक भी सैलरी मिलती है। करियर ग्रोथ। मेडिकल कोडिंग सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म करियर है। आप आगे चलकर ऑडिटर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, या फिर कोडिंग से रिलेटेड मैनेजरियल पोजीशंस पर भी जा सकते हैं। कंक्लूजन तो दोस्तों, मेडिकल कोडिंग एक ऐसा करियर है जिसमें जॉब सिक्योरिटी भी है, ग्रोथ भी है, और अब्रॉड जाने का मौका भी। अगर आपको हेल्थ केयर फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन डायरेक्ट पेशेंट केयर जैसे डॉक्टर या नर्स बनना नहीं करना चाहते, तो मेडिकल कोडिंग आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।
और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।